पाकिस्तान अफेक्ट हुआ है, दिस इज़ अ फैक्ट। ਤੁਸੀਂ हर दफ़ा ਜਦੋਂ सैलाब आਉਂਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ मदद कर दो, इमदाद कर दो, ये कर दो। There was this PTI जलसा going on recently. It did not make sense क्योंकि पूरी कंट्री एक रिलीफ एफर्ट में लगी हुई थी। कुछ भी नहीं कर रहे, जो गरीब अवाम है, अवाम ही सब कुछ कर रही है, बस वो तो बस अपने जेबों के बारे में सोचते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कहा जाता है कि सियासत एक ख़ास किस्म की ताकत का नाम है जिसे इस्तेमाल करके इंसान एक दूसरे के ऊपर असरअंदाज होते हैं, और बकौल अरस्तु इंसान एक सियासी जानवर है। तो नाज़रीन, इंसान की ये फितरत में शामिल है कि वो सियासत को इस्तेमाल करते हुए दूसरों पर असरअंदाज होता है। यानी ये कहना गलत ना होगा कि सियासत इंसान की फितरत के अंदर ही रची बसी। नाज़रीन, अगर आज पाकिस्तान के हालात की बात करें तो सैलाब के नुकसानात का तखमीना लगाना भी शायद मुमकिन नहीं। हुकूमती अदाद व शुमार के मुताबिक 1200 से ज़ायद अफराद, जिनमें एक बहुत बड़ी तादाद बच्चों की शामिल है, ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। तो नाज़रीन, आज हम इस मौजू पर बात करेंगे कि क्या आजकल के हालात के अंदर भी सियासत चमकाना ज़्यादा ज़रूरी है या सैलाब से मुतासरा अफराद की दाद रसी करना। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हैदर अली और आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब। एक मिनट, मैं भी कोई छोटा मोटा मेज़बान हूँ यार, अपना नाम बता के मुझे बिल्कुल साइड पे कर दिया। आप छोटे मोटे मेज़बान नहीं, आप काफ़ी बड़े भारी भरकम मेज़बान है, अपना तारुफ कराइए। खाते पीते ख़ानदान से ताल्लुक़ है और मैं हूँ छोटा सा मेज़बान शाहरुख अवान। नाज़रीन, हैदर अली और शाहरुख अवान आपको खुशामदीद कहते हैं अपने यूट्यूब चैनल दिस वर्सेस दैट। नाज़रीन, आज हम अवाम की तरफ जाएंगे और उनसे पूछेंगे 4 सवालात, लेकिन उससे पहले मैं शाहरुख अवान से पूछना चाहूँगा कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है। यार, जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है तो मैं ये समझता हूँ कि सियासत को इस टाइम फ़िल वक्त थोड़ा सा साइड पे करके हमें पूरा फोकस सैलाब ज़दगान की तरफ करना चाहिए। सियासत भी यहीं पर है, आवाम भी यहीं पे है, ये आवाम बचेगी तो सियासत भी बचेगी। जी नाज़रीन, तो हम टोटल 4 सवालात आवाम की जानिब लेके जाएंगे और उनकी राय जानना चाहेंगे, जिनमें से हमारा पहला सवाल, क्या ये सियासी रैलियाँ और जलसे इस टाइम कंटिन्यू होने चाहिए या इसको पोस्टपोन करके हम सिर्फ़ और सिर्फ सैलाब ज़दगान की तरफ जाएं। नाज़रीन, अवाम के सामने जो हम दूसरा सवाल रखेंगे वो ये है कि क्या वो सियासी पार्टियों के इमदादी कार्रवाइयों में किरदार से मुतमईन है। हमारा जो तीसरा सवाल जो हम आवाम की जानिब लेके जाएंगे, क्या सियासत और इमदादी कार्रवाइयाँ साथ साथ चल सकती हैं कि नहीं। नाज़रीन, अवाम से हमारा आखिरी सवाल ये होगा कि क्या वफाक और सूबों के दरमियान इख्तलाफात का असर इमदादी कार्रवाइयों पर पड़ रहा है या नहीं। तो चलते हैं अवाम की। ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सैलाब ज़दगान की मदद करें, वो इसलिए क्योंकि हम सब जानते हैं कि 1/3 ऑफ द कंट्री इज़ डाउन। तो पॉलिटिकल सिचुएशंस जो भी बनती हैं किसी मुल्क की, आई थिंक उनको इस टाइम पे साइड पे रखना चाहिए और इस टाइम पे फ्लड रिलीफ एफर्ट ज़्यादा होने चाहिए। तो ऐसे हालात में मेरे ख्याल से तो सियासत को अगर चंद माह के लिए अवॉइड किया जाए और सैलाब ज़दगान और उन एरियाज़ में इमदादी कार्रवाइयों पे अगर फोकस किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सियासी कार्रवाइयाँ भी करनी चाहिए हर सियासी जमात को, बट अभी इस वक्त मुल्क जिस हालात से गुजर रहा है तो पहले जो इमदाद है ना जी कार्रवाई होए ना सियासत लैन तो अट के कार्रवाई हो जाए तो बेहतर है। सैलाब पहली बारी आया है तो ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ सैलाब ਜਿਹੜਾ ਮੌਨਸੂਨ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, सैलाब भी ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਦਫਾ ਜਦੋਂ सैलाब ਆਉਂਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ मदद कर दो, इमदाद कर दो, ये कर दो। थोड़ी गवर्नमेंट कितने होंगी है उनकी गरीबों की मदद करना चाहिए, क्योंकि वो किस हालत में उनके घर बिगड़ गए, उनके कारोबार बिगड़ गए, उनका सारा निज़ाम बिगड़ गया। इस वक्त जो लोग बैठे हुए हैं अल्लाह के आसरे पे और हमारे आसरे पे बैठे हुए हैं, उनके साथ हम तो तावन कर रहे हैं, लेकिन हम तमाम हुकूमत का भी यही काम है कि उनके साथ तावन करें। तावन करना चाहिए, सियासत तो इतनी ज़रूरी नहीं है। बात असल ये है कि अगर यहाँ सैलाब नहीं आ सकता ना, जलज़ला आ सकता है। हमें ये चाहिए कि सारी चीज़ों को बालातर रख के उनकी इमदाद को पहुँचना चाहिए। मेरे हिसाब से वो उतना एफर्ट नहीं करी जितना उनको करना चाहिए, जितना उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है और जितनी उनकी मैन पावर होती है उस हिसाब से किया जा सकता है। जो वॉलंटियर एफर्ट्स NGOs कर रहे हैं, जो वॉलंटियर एफर्ट्स सेल्फ मेड ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं इस टाइम पे, इनिशिएटिव्स और सोशल मीडिया कर रहे हैं, उनका इम्पैक्ट ज़्यादा बन रहा है कंपेयर टू व्हाट द पॉलिटिकल पार्टीज़ आर डूइंग। सियासी पार्टियाँ मुझे नहीं लगता कि वो कर रही हैं, ठीक है, क्योंकि आज अभी इस वक्त जिस तरह से मुल्क में हालात चल रहे हैं आजकल, इवन छोटा सा छोटा फाउंडेशन भी बहुत कुछ कर रहा है। ठीक, सियासी पार्टियां अपना रोल ਜਦੋਂ गवर्नमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਡੈਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 2 ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। भाई सियासी पार्टी भी कुछ नहीं कर रही,
कुछ भी नहीं कर रहे। जो गरीब अवाम है, अवाम ही सब कुछ कर रही है। बस वो तो बस अपने जेबों के बारे में सोचते हैं। अमेरिका से जो आते हैं बस वो सिर्फ इमरान खान एक वाहिद बंदा है कि वो जो सिर्फ उधर से पार्टी पैसे भेजते हैं ना, तो वो सरेआम अवाम को बता देते हैं कि इतने पैसे जी आए हैं तो मैं इधर खर्च कर रहा हूँ, इधर खर्च कर रहा हूँ। ये तो चोर है, सारे पैसे जेब में डाल रहे हैं। ये जरदारी हो गए, नवाज शरीफ हो गए, चोर हैं ये साले। ये बहुत पहले से लड़ रहे हैं, ठीक है, 1973 कॉन्स्टिट्यूशन से तब से ये लड़ रहे हैं, ठीक है। और इन लड़ने की वजह से ये सैलाब का इतना ज़्यादा ख़राबियाँ पैदा कर रहा है, ठीक है। अगर ये नहीं लड़ते होते पहले और ये मिल के काम कर रहे होते तो शायद आज पंजाब या जो केपी के बहुत सारे इलाके बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है वो शायद ना होते, ठीक है। पॉलिटिक्स और रिलीफ एक्टिविटी साथ में चल सकती हैं, लेकिन आई थिंक इनका एक प्रॉपर चैनल होना चाहिए। ये तरीका नहीं होना चाहिए कि जहाँ पे फॉर एग्जांपल देयर वाज दिस पीटीआई जलसा गोइंग ऑन रिसेंटली। इट डिड नॉट मेक सेंस क्योंकि पूरी कंट्री एक रिलीफ एफर्ट में लगी हुई थी ऑफ द पीपल जिनको उस टाइम पे ज़रूरत थी, बट दैन सारा अटेंशन वहाँ पे डाइवर्ट किया जाएगा तो द रिलीफ एफर्ट्स वो डेफिनेटली बी इफेक्टेड। देखो ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਲ ਖਿਦਮਤ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜਕੱਲ, पर ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। अवाम पे तो फ़र्क पड़ता है ना भाई। सियासी पार्टियाँ उधर आपस में उधर लड़ रहे तो इधर हमारे जो है ना उधर वो और सियासत चला रहे तो इधर और सियासत चला रहे हैं, उधर वो कोई और हुक्म दे रहे तो इधर कोई और हुक्म दे रहा है। तो अब हम क्या करें? आजकल सियासी पार्टियों के और पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो फोकस हम अगर देखें सैलाब ज़दगान की इमदाद में तो बहुत कम, बहुत रेयर नज़र आता है। अगर सिंध में देखा जाए, केपी में देखा जाए, हाँ केपी में अगर अल खिदमत फाउंडेशन उसको अगर देखा जाए वो भी एक सियासी पार्टी से मुंसलिक हैं, तो उनकी एक्टिविटीज़ देख रहे हैं, बाकी किसी सियासी पार्टी का कोई नहीं देखा। पीटीआई है या फिर नून लीग ही, इन्हों की अपनी जो ना सियासत नहीं पई हो। असल 74 साल तू इतने दो कार नहीं रजे। जी सियासी कार्रवाइयाँ जो है वो तो मुझे उनसे कोई मुतमिन नहीं हूँ, क्योंकि इतनी इमदाद आई है बाहर के मुल्कों से भी, आगे पीछे से भी, और यहाँ के मकामी लोग भी काफ़ी दे रहे हैं। लेकिन जैसे कि कोई भी आफात आती हैं, बल्दियात यहाँ पे पाकिस्तान में आती हैं, सबसे ज़्यादा हम जितने भी मुसलमान आपस में कोऑपरेट करते हैं, और मुझे नहीं लगता कि सियासी पार्टियाँ जो है ना इतना कोऑपरेट कर रही होंगी उनके साथ। 18वीं तरमीम तो बाद साढ़े वफाक कोल कोई बहुत ज़्यादा इख्तियारात नहीं है। वो सूबियां कोल ने NFCI अवार्ड के थ्रू बजट डिस्ट्रीब्यूट होंदा है, वो सारे सूबियां नूं अपना अपना लभदा है तो उस तो बाद सूबियां दा काम भी अपना बनता है। भी जो बजट जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो अपना काम भी खुद करना ना। फिर वफाक और सूबे में अगर ये देखें, अगर आपस में लड़ रहे हैं तो इसका जो सबसे बड़ा असर है वो इमदादी ये सैलाब ज़दगान पे पड़ रहा है। उसमें ये देखें कि उसमें एक दूसरे के टांगे खींच रहे हैं, उसमें तो वो नहीं कर रहे, किसी तरीके से भी वो नहीं कर रहे, आपस में वो लगे हुए हैं कि अपनी जेब किसी तरीके से भरें हम। इस टाइम पे आई थिंक द डिफरेंसेस जो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के बीच बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए फॉर एनी रीज़न, बिकॉज इस टाइम सबको एक सेम पेज पे होना चाहिए कि सब रिलीफ एफर्ट्स में अपना इनपुट डालें, अपना एफर्ट भी डालें, अपना फाइनेंस भी डालें, अपना मैन पावर। जी तो नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि इन तमाम मामलात में आवाम की राय काफ़ी एक दूसरे से मुमासलत रखती है। आवाम ये चाहते हैं कि इस टाइम तमाम बाकी सियासी कार्रवाइयों को बलाए ताक रख के सिर्फ़ और सिर्फ इमदादी कार्रवाइयों पर तवज्जो दी जाए ताकि सैलाब ज़दगान की प्रॉपर तरीके से इमदाद की जा सके। और हमारी इस वीडियो का मकसद भी यही है कि तमाम सियासी इक़्तिदार में बैठे हुए लोग इकट्ठे हों और जो सैलाब ज़दगान की फलाह के लिए मिलकर काम करें, आवाम के साथ, निजी NGOs के साथ और हर उस बंदे के साथ जो अपनी इन इमदादी कार्रवाइयों में शामिल होना चाहता है, उनके साथ मिलकर सिर्फ़ और सिर्फ सैलाब ज़दगान के लिए काम करें ताकि ये जितने मुतासरीन हैं वो जल्द अज जल्द अपने घरों में वापस जा सकें। नाजरीन, अपने मेज़बान हैदर अली और शाहरुख खान को इजाज़त दीजिए। और हैदर, एक बात तो कहना भूल गए, क्या? काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा।